हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नीरू सलाथिया, योर सोशल साइंस टीचर। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 7th की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9, द मेकिंग ऑफ रीजनल कल्चर्स। इसमें हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वीमेन फाइंड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द हीरोइक स्टोरीज। स्टूडेंट्स, अपना जो हमारा पिछला वीडियो था इसका, उसमें हमने ये जाना था कि जो राजपूत लोग होते थे उनको एज अ हीरो देखा जाता था लोगों की नज़रों में, आम जनता की नज़रों में। वो क्यों? क्योंकि वो क्या करते थे, जिस टाइम लड़ाई होती थी तो लड़ाई में कभी भी हार के डर के मारे, या फिर ये इस बात से कि हमारी कहीं जान न चली जाए, तो उस बात से घबराकर वो पीछे नहीं हटते थे। तो वो लड़ाई में क्या करते थे, डटकर वहाँ पे लड़ाई करते थे, और चाहे उसके लिए उनको अपनी जो जान थी उसको ही क्यों ना कुर्बान करना पड़े। ठीक है, तो इसलिए उनको एज अ हीरो देखा जाता था। अब यहाँ पर जो हमारा आज का टॉपिक है वो ये है कि क्या जो विमेन थी उनको भी ये जो हीरोइक स्टोरीज होती थी उनका भी कोई इसमें रोल होता था या नहीं होता था। स्टोरीज अबाउट राजपूत हीरोज वर रिकॉर्डेड इन पोएम्स एंड सॉन्ग्स। जितने भी जो राजपूत हीरोज होते थे, जो कि प्रेजेंट डे राजस्थान है जिसको ब्रिटिश लोग राजपूताना बोलते थे उस टाइम में, तो जो राजपूत हीरोज की जो भी पोइम्स और जो सॉन्ग्स थे वो क्या किए जाते थे, वो लिखे जाते थे, रिकॉर्ड किए जाते थे। रिकॉर्ड इन द सेंस कि वो नोट डाउन करके उन लोगों ने रखे होते थे और लोग उनको गाते थे। विमेन वर आल्सो फोकस्ड ऑन दीज स्टोरीज। जो औरतें थी वो भी इन स्टोरीज में एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो अपना प्ले करती थी। दे आर डिपिक्टेड एज फॉलोइंग देयर हीरोइक हस्बैंड इन बोथ लाइफ एंड डेथ। जो औरतें थी उनको उस टाइम पे मतलब अपने हस्बैंड के लाइफ और डेथ से जुड़ा हुआ माना जाता था। मतलब जो उनकी जो ज़िंदगी होती थी औरतों की, वो अपने हस्बैंड के साथ और जो उनकी मौत होती थी वो भी उनके हस्बैंड के साथ, ऐसा माना जाता था कि ज़िंदगी और जो मौत है उनकी वो अपने हस्बैंड के साथ जुड़ी हुई है। दे ऑफन टू चूज टू बिकम सती ऑन द फ्यूनरल पायर ऑफ देयर हस्बैंड्स। अक्सर वो क्या करती थी, जब भी उनके पति की अगर किसी के पति को क्या होता है, लड़ाई में किसी के पति की डेथ हो जाती है, तो वो जो उसकी पत्नी होती थी वो उसके साथ ही जिंदा जलाई जाती थी। ये उसका खुद का जो उसकी पत्नी होती थी, ये उसका खुद का मानना था कि जो उसकी लाइफ है और जो उसकी डेथ है वो उसके पति के साथ जुड़ी है, और उसके बाद वो जिंदा नहीं रहना चाहती। तो क्या किया जाता था कि जो लकड़ी की जो चिता बनाई जाती है उस पे जो बॉडी को रखा जाता है, तो पहले कौन बैठता था, पहले जो पत्नी होती थी वो बैठती है, और फिर उसकी गोद में उसके पति का सर रखा जाता है, और फिर क्या होता है, फिर दोनों को वहाँ पर जला दिया जाता है। ठीक है, पत्नी जिंदा होती थी लेकिन फिर भी वो अपने मरे हुए पति के साथ क्या हो जाती थी, जलाई जाती थी, और इसको बोला जाता था सती प्रथा। बाद में ये प्रथा फिर बंद कर दी गई थी। तो इस तरीके से जो सती होती थी औरतें, उनका भी जो नाम है, वो जो हीरोइक स्टोरीज हैं उनमें इनका भी नाम क्या होता था, वो आता था। नॉट ओनली हीरोइक ट्रेडिशंस आर फाउंड इन डिफरेंट रीजन्स इन डिफरेंट फॉर्म्स। ये जो कहानियाँ थी, हीरोइक ट्रेडिशंस था, वो हर जगह पे अलग अलग था। जहाँ पर जो भी राजपूत रूलर एज अ हीरो माना जाता था, वहाँ पे उसकी कहानी सुनाई जाती थी। उसके रीजन में, उसकी स्टेट में, उसके एरिया में कहीं और पे कोई दूसरा होगा तो उसकी सुनाई जाती है। तो इस तरीके से अलग अलग जो हीरोइक ट्रेडिशंस थे वो अलग अलग जगह पर क्या थे, वो अलग अलग फॉर्म में थे। बट डांस टू, लेकिन साथ ही साथ क्या था, जो डांस था वो भी इसके साथ ही आया। अब डांस कहाँ से आया? जस्ट टेक द हिस्ट्री ऑफ वन डांस फ्रॉम कथक। तो चलिए, जो कथक, ये एक जो डांस है, क्लासिकल डांस, इसकी हिस्ट्री के बारे में पता करते हैं कि ये क्या था। द स्टोरी ऑफ कथक, द टर्म कथक इज डिराइव्ड फ्रॉम कथा। स्टूडेंट्स, ये जो कथक वर्ड है ये लिया गया है कथा से, जो कि एक संस्कृत वर्ड है। हिंदी में भी इस वर्ड का यूज़ किया जाता है कथा, और कथा का मतलब होता है कहानी, स्टोरी। जो स्टोरी होता है, जो स्टोरी होती है, जो कहानी होती है, उसी को कथा बोला जाता है, और कथा से ही कथक लिया गया। अब कथा से इसका क्यों नाम पड़ा वो देखते हैं आगे। अ वर्ड यूज्ड इन संस्कृत एंड अदर लैंग्वेजेस फॉर अ स्टोरी। ये संस्कृत में भी वर्ड यूज़ किया जाता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बोला, ये हिंदी में भी यूज़ किया जाता है, और भी बहुत सारी लैंग्वेज है जिसमें कथा वर्ड जो है वो यूज़ किया जाता है।
और ये जो कथक है ये किससे लिया है, ये लिया गया है कथा से, ठीक है। द कथक वॉज ओरिजिनली अ कास्ट ऑफ स्टोरी टेलर्स इन टेम्पल्स ऑफ नॉर्थ इंडिया हु ब्यूटिफाइड देयर परफॉर्मेंस विद जेस्चर्स एंड सॉन्ग्स। तो क्या होता था, कथक ओरिजिनली कहाँ से शुरू हुआ, ओरिजिन कहाँ से हुआ इसका, बेसिकली कहाँ से शुरू हुआ, जब भी कोई स्टोरी बताई जाती थी, चाहे वो स्टोरी शुरू कहाँ हुआ था, शुरू हुआ था ये मंदिर में, ठीक है। मंदिरों में क्या किया जाता है, जो हिंदू गॉड होते हैं उनके नाम पे जो भी स्टोरीज बताई जाती हैं, तो जो जो भी कथक डांसर्स होती थी वो क्या करती थी, अपनी जो मूवमेंट होती है, मूवमेंट ऑफ जेस्चर्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स, जेस्चर्स का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ हैंड्स, मूवमेंट ऑफ आईज, मूवमेंट ऑफ हेड। तो इस तरीके से वो क्या करती थी, जो स्टोरी टेलर होता था, जो कहानी सुना रहा होता था किसकी, हिंदू गॉड की, तो वो क्या करता था, साथ साथ में जो जो डांसर होती थी, कथक डांसर, वो डांस प्ले करती थी और साथ में वो क्या करती थी, उसके मूवमेंट ऑफ हैंड, मूवमेंट ऑफ फुट और साथ में मूवमेंट ऑफ आईज और मूवमेंट ऑफ जो उसकी नेक है, तो इस तरीके से वो क्या करती थी, वो उसको साथ साथ में प्ले करते जाती थी। तो शुरू में ये कहाँ से शुरू हुआ, मंदिरों से, ठीक है। उसके बाद लोगों ने जब ये कथा शुरू किया, जो हीरोइक स्टोरीज होती थी, तो उनकी कथाएं जब ये सुनाना शुरू किया, कहानियाँ सुनाना शुरू किया, वहाँ पे भी ये डांस क्या क्या हुआ, यूज़ हुआ। उसके बाद क्या हुआ, कथक बिगेन इवॉल्विंग इनटू अ डिस्टिंक्ट मोड ऑफ डांस इन 15th एंड 16th सेंचुरी। फिर 15th और 16th सेंचुरी में कथक का अलग अलग जो अलग अलग मोड ऑफ डांस, मतलब डिफरेंट काइंड्स ऑफ डांस, इसकी अलग अलग तरह की जो डांस की जो किस्म थी वो आना शुरू हो गई, ठीक है। अंडर द मुगल्स इट डेवलप्ड इन टू ट्रेडिशंस आर घरानास, वन इन द कोर्ट्स ऑफ राजस्थान जयपुर एंड अदर इन द लखनऊ। तो उसके बाद क्या हुआ, सबसे पहले मंदिर में, उसके बाद फिर लोगों ने जब हीरोइक स्टोरी सुनाते थे वहाँ पे कथक डांस प्ले हुआ। उसके बाद 15th और 16th सेंचुरी में अलग तरह के इसके जो डांस की जो वैरायटीज़ थी वो आना शुरू हो गई कथक डांस की। उसके बाद क्या हुआ, जो मुग़ल थे, मुग़ल जो रूलर्स होते थे, इन्होंने अपने जो दो घराने होते थे, जो दो घराने, एक तो हो गया कहाँ पे, कोर्ट ऑफ राजस्थान, राजस्थान कहाँ, जयपुर जो है, तो जो राजस्थान के जो जयपुर में जो भी दरबार वो होता था, ठीक है, जो भी मुगल बादशाह का जो दरबार होता था वहाँ पे कथक डांस को प्ले किया जाता था। उसके बाद है लखनऊ जो जगह एक जो है, वहाँ पर भी क्या करते थे, वहाँ पर भी जो मुगल लोग थे वो ये जो डांस है वो उसको देखते थे। स्लोली एंड स्टेडली इट टुक रूट इन पंजाब, हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर। फिर धीरे 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 ये कहाँ फैलता गया, फिर पंजाब में फैला, फिर हरियाणा, फिर जम्मू कश्मीर में। तो इस तरह से ये दिन ब दिन क्या हुआ, ये फैलता गया और उसमें चेंजिंग आती गई, इस डांस में भी बहुत सारी चेंजिंग आती गई। कथक was recognized as one of 6 classical forms of dance in the country after independence। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद, कथक को क्या रिकॉग्नाइज किया गया, इसकी 6 क्लासिकल फॉर्म। कथक क्या है, क्लासिकल डांस है, तो इसकी 6 फॉर्म्स आगे फिर उसके बाद आज़ादी के बाद इसकी 6 क्लासिकल फॉर्म जो है वो रिकॉग्नाइज की गई। और वो 6 क्लासिकल डांस कौन कौन से हैं, वो है भरतनाट्यम जो है, अगर आपको कोई पूछे भरतनाट्यम कहाँ का डांस है, तो वो है तमिलनाडु का। कथकली कहाँ का डांस है, वो केरला का। ओडिसी कहाँ का डांस है, वो ओडिशा का। कुचिपुड़ी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का। मणिपुरी कहाँ का है, मणिपुर का। तो ये जो डांसेस हैं, ये डांस फॉर्म्स अलग अलग क्या हुआ, स्टेट्स में अलग अलग डांस, ये जो कथक है, तो कथक की डिफरेंट वैरायटीज़ अलग अलग किस्में डिफरेंट स्टेट्स में क्या किया, लोगों ने अडॉप्ट की। मतलब जैसे तमिलनाडु का डांस है उसको भरतनाट्यम बोला जाता है, लेकिन वो है किसकी फॉर्म, वो क्लासिकल डांस की ही फॉर्म है और कथक की ही एक फॉर्म है। केरला में लोगों ने कथकली को अडॉप्ट किया, ये भी किसकी फॉर्म थी, कथक की। ओडिसी जो है वो उड़ीसा में है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, और मणिपुरी जो मणिपुर में, ये सारी किसकी फॉर्म्स हैं, ये सारी बेसिकली कथक से क्या हुई हैं, कथक से ही ये सारी डिफरेंट फॉर्म्स, 6 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ क्लासिकल डांस जो है वो डाइवर्सिफाइड हुई है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप